A block of mass m is at rest relative to the stationary wedge of mass m. The coefficient of friction between block and wedge is mu. The wedge is now pulled horizontally with acceleration a as shown in figure. Then the minimum magnitude of a for the friction between block and wedge to be 0 is. बच्चों ध्यान से अगर देखें तो इस ब्लॉक का अभी हम रेस्ट पोजीशन में एम इस एम के रिस्पेक्ट में एम रेस्ट में है, इसका मतलब जरूर इस पे जो फोर्स लग रहा होगा एम पे वो एक तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा जिसको एम जी का कॉस थीटा बैलेंस कर रहा होगा, इसका अलोंग द इंक्लाइन एक एम जी साइन थीटा कंपोनेंट लग रहा होगा। और बच्चों यहाँ पे क्या है, सरफेस में फ्रिक्शन है तो एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में। अब पूरी कहानी को क्या कह रहा है कि नो द वेज इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद एक्सेलरेशन ए। अब इसको एक्सेलरेशन ए दे दिया है किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल और लेफ्ट डायरेक्शन में। क्या बच्चों ये जो हमारा मास है ये अब नॉन इनर्शियल में चला गया, ये किस फ्रेम में चला गया, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में चला गया। अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में चला गया तो क्या इसमें एक सूडो फोर्स भी एक्ट करना शुरू कर जाएगा, बिल्कुल करेगा। आइए बच्चों हम एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम फिर से ड्रॉ कर ले। लेट्स से ये हमारा वो मास है जो इस पे अलोंग द इंक्लाइन फोर्स था वो था एम जी साइन थीटा नीचे, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर, नॉर्मल कुछ इधर, नॉर्मल टू द इंक्लाइन, और एम जी कॉस थीटा कंपोनेंट ऐसे। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल ध्यान से देखेगा, ये जो अलोंग थीटा वाला यही एम जी साइन थीटा है, अलोंग इंक्लाइन वाला ये एंगल कितना है बच्चों, ये एंगल थीटा है तो हमने थीटा बना लिया। अब इसमें एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली दिया है तो क्या एक हॉरिजॉन्टली आपको सूडो फोर्स एक्ट करवाना पड़ेगा जो कि मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, मास ऑफ दिस स्मॉल ब्लॉक इनटू ए एक्सेलरेशन। चलिए सूडो फोर्स एक्ट कर गया। अब ध्यान से देखिएगा इस सूडो फोर्स जो है ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, ये एंगल अगर थीटा है तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल बनाया तो ये भी एंगल थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा। ठीक है, ये रहा ये, और ये रहा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एंगल नहीं, ये एंगल नहीं, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, और ये था हमारा एम ए। ये अगर थीटा है तो ये एक लाइन और ये एक लाइन, ये एंगल थीटा होगा, ये थीटा होगा तो एम ए के दो कंपोनेंट, एम ए का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एम ए का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर ये एम ए साइन थीटा। ऑलराइट बच्चों, तो एम ए का भी कंपोनेंट बन गया। अब देखिए मुझे क्या कह रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स भैया तुम्हें जीरो करना होगा। फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन कह रहा है कि जीरो करना होगा। ठीक है, आइए करते हैं एक बार, एन पहले फाइंड तो कर ले। देखिए बच्चों परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है हमारे पास एम जी कॉस थीटा, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, एन प्लस एम ए साइन थीटा, यही तो कर रहा है, एन प्लस एम ए साइन थीटा। मुझे यहाँ से नॉर्मल क्या मिल गया, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा मिल गया। ये मुझे यहाँ पे म्यू इंटू एन की जगह लिखना है एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू जीरो। बच्चों म्यू भी इधर भेजेंगे, जीरो अपन म्यू जीरो हो जाएगा। सो एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ मास मास कैंसिल हो रहा है। बच्चों एक्सेलरेशन ए साइन थीटा